अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं पूरी ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं सिंपल सिर्फ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन से बुनियादी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, या आपको जब नया कोई साथी आपके साथ ज्वाइन होता है उसको पता होने चाहिए कि वो किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करे। आज अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन हुआ है तो मैं उसको पहले दिन बेसिक ट्रेनिंग देती हूँ कि भाई पहले दिन आपको क्या क्या चीजें बनानी है, क्या क्या चीजें समझनी है। एक्सक्यूज मी। ड्रीम लिस्ट, उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है। ड्रीम लिस्ट से मुराद है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप डीएक्शन से क्या हासिल करना चाहते हैं, आप 3 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं, आप 6 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको पता हो कि आपका वाई क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम अपने सेट कर देने हैं। आपके ड्रीम सेट हो जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से उनको पूरा करने में लग जाएंगे। जब आपके कोई ड्रीम ही नहीं होंगे, कोई आपका कोई मकसद ही नहीं होगा, तो आप किस चीज को फॉलो करेंगे, आप बताइए। इसलिए, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं या जो भी चीज आप डीएक्शन से अचीव करेंगे, उसको अचीव करने के लिए आपको लोगों की जरूरत है। हमारा बिजनेस पीपल कल्चर बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ शामिल होंगे उतना ही हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा, उतना ही बिजनेस हमारा बेहतर होगा। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जहन में रखना है कि हमें अपने साथ नेम लिस्ट बनानी है। और नेम लिस्ट बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं। आप किसी भी शादी कर रहे हैं अपने भाई की, बहन की, तो उसके लिए भी तो नेम लिस्ट बनाते हैं कि हाँ भाई किस किस को बुलाना है। किसी की बर्थडे करते हैं तो उसलिए भी तो बुलाते हैं कि भाई क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, क्यों जो है ना नेम लिस्ट बनानी है, किस किस को बुलाएंगे, किस किस को नहीं बुलाएंगे। इसी तरह से जब आप यहाँ तक के मार्केट भी जाते हैं, कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, तब भी आप नेम लिस्ट बना, वो लिस्ट बना रहे होते हैं कि मुझे ये सामान लेके आना है। तो जब आप इतना इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस में अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे हैं और आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है, उस सूरत में अगर आपके पास नेम लिस्ट अच्छी नहीं बनी हुई होगी तो आप किस तरह से कामयाब हो। आपको नेम लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको तीसरी चीज बताती चलो कि प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग से मुराद है कि आपको किन किन लोगों से बात करनी है, कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आ सकते हैं, कौन कौन लोग होंगे। फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, फैमिली में से हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में ऑफिस कोलीग्स में से हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे से हमें बहुत अच्छे लोग मिल सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना अननोन लोग होते हैं, कुछ स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ लोग नोन होते हैं और वो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं काम। और मैं आपको इतना बताती चलूं कि प्रोस्पेक्टिंग में आपको कमांड हासिल करनी है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन है। नेटवर्किंग की बैकबोन अगर कोई पूछे क्या है या लाइफ ब्लड क्या है, प्रोस्पेक्टिंग हमारा नेटवर्किंग का लाइफ ब्लड है। अगर आप चाहते हो बिजनेस फास्ट हो जाए, अगर आप चाहते हो बिजनेस स्ट्रांग हो जाए, अगर आप चाहते हो बिजनेस अच्छा हो जाए, तो प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस कर लो। सिलेक्शन, अच्छा जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें से आपको जो है ना क्या कहते हैं, 6 लोग कामयाब करते हैं। स्टार्ट में हम लोग 6 लोगों को लेते हैं ना, तो उसमें से आपने सिलेक्ट करना होता है कि मुझे किस किस को अपने साथ शामिल करना है। उसके साथ इनविटेशन, आपने किस तरह से इनविटेशन देना है। इनविटेशन कैसा होना चाहिए, इनविटेशन हमेशा 3 चीजों का ख्याल करना चाहिए। इनविटेशन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, इनविटेशन हमेशा सिंपल होना चाहिए, और इनविटेशन हमेशा सस्पेंसिव होना चाहिए। ये 3 चीजों का अगर आपने ख्याल कर लिया इनविटेशन में, किसी को भी दावत देने में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। आपको जहन में क्या रखना है, आपने जब भी किसी को इनवाइट करना है तो आपने उसको पूरी कहानी डीएक्शन की नहीं सुनानी। आपने उसको बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करनी, आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करनी, उसको सिंपल बात करनी है, आसान बात करनी है और शॉर्ट बात करनी है। ये बातें आपने ख्याल करना है। वेलकम करना है, जब कोई गेस्ट आपके पास आता है तो डेफिनेटली आप उसको क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। आपने डायरेक्टली उसको आते साथ ही नहीं बिजनेस के बारे में बताना होता, पहले उसको बुला के आराम से बिठाएं, पानी वानी पूछें। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उसको खुद पूछें उससे कि क्या आपको नीड जहन में होगी कि वो सेहत के लिए आया है, तो उस हिसाब से उसको गाइड करेंगे। अगर वो पैसे के लिए आया है तो आप उसको बिजनेस के हवाले से गाइड करेंगे। जो उसकी नीड है उस हिसाब से उसको आपने गाइड करना है। और प्रेजेंटेशन हमेशा आपकी कैसी होनी चाहिए,
प्रेजेंटेशन हमेशा आपकी नीड के हिसाब से होनी चाहिए और नेचुरल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे की प्रेजेंटेशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। जितनी जल्दी आप लोगों को गाइड करेंगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करेंगे, तो लोग बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। मार्केटिंग प्लान उसको देना है जिसको आपको मतलब बिजनेस, जाहिर सी बात है बिजनेस के लिए कोई आया है तो वो मार्केटिंग प्लान डेफिनेटली आपसे पूछेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, मार्केटिंग प्लान के अंदर मैं आपको एक और चीज बताती चलूँ कि मार्केटिंग प्लान मैं अपने मेंबर्स जब मैं ज्वाइन करवा लेती हूँ उस वक्त उनको बाद में, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ जुड़ते हैं, उस वक्त मैं ज्यादा डिटेल में उनको समझाती हूँ। जब वो मेरे साथ शुरू शुरू में जुड़ रहे होते हैं, अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो सिर्फ उनको ये बताना ही काफी होता है कि उनको डेली इनकम कैसे आएगी, उनको मंथली इनकम कैसे आएगी, इतना बताना ही उनके लिए काफी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसने ज्वाइन नहीं भी करना उस पर भी 4-4 घंटे जाया करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। शेयरिंग करवानी है किसी भी सीनियर से, आप शेयरिंग करवा सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन ये भी कि शेयरिंग 1 या 2 लोगों से बहुत होती है, कई लोग होते हैं 10-10 लोगों से मिलवा रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन से मुराद जब कोई प्रोस्पेक्ट जा रहा होता है वापस, उस वक्त आपने उसको गाइड करना होता है, उस वक्त उसका ब्रेन वॉश करना होता है, उस वक्त आपने उसको कुछ टिप्स देनी होती हैं, उस वक्त आपने उसको ये बताना होता है कि भाई आपने जो है ना क्या कहते हैं, लिख लेना है, कोई भी आपके माइंड में आइडिया आए तो आपने पॉइंट आउट कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद फिर आपने तीसरी चीज उसको ये बतानी होती है कि कोई भी आपको क्वेश्चन आए वो आपने राइट डाउन करना है, इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फॉलो अप। फॉलो अप फिर आपने 24 आवर्स के बाद ही करना होता है या उसके दौरान करना होता है। ये नहीं होता कि भाई आप फौरन अभी सीढ़ियों उतर के नीचे जाता है प्रोस्पेक्ट तो आप फोन करके पूछते हैं हाँ भाई ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस तरह से तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, लोग आपसे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि लोग आपसे परेशान हो जाएं। और फॉलो अप कॉल बार बार नहीं करते। जैसे कि आपने किसी को कॉल किया, अगर वो बिजी है तो आपने उसको थोड़ी देर टाइम देना है। ये नहीं कि 5-5 मिनट के बाद आप उसको कॉल करके इरिटेट कर दें, तो बंदा परेशान हो जाए कि भाई इतनी कॉल्स कर रहे हैं आप उसे। क्लोजिंग हो जाती है, जाहिर है आपको पता है क्लोजिंग किस तरह से होती है, ज्वाइनिंग किस तरह से होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप क्लोज कर लें उसको। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, वो है टीच एंड ट्रेन करना। किसी भी मेंबर को जब आप अपने साथ जोड़ें तो आप जिम्मेदारी लें जैसे कि अपनी औलाद है। मेंबर या कोई भी टीम का मेंबर जो हमारे साथ ज्वाइन होता है वो हमारी औलाद की तरह होता है। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मैं सबको, चाहे वो मुझसे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, मैं सबको यही कहती हूँ कि आप मेरी औलाद की तरह है। जो मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचती हूँ वही मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ। उसी तरह से मुझे आपको ट्रेंड करना है, उसी तरह से मुझे आपकी तरबियत करनी है, उसी तरह से मुझे आपको सिखाना है, जैसे कि हम अपनी औलाद के लिए सोचते हैं। तो आपको भी अपनी टीम के साथ टीच एंड ट्रेन करना है। क्या क्या चीजें सिखानी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बॉम्ब सिखाना होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कैसे देनी है, लोगों से बात कैसे करनी है, ये बेसिक ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, मार्केटिंग प्लान कैसे होता है, हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो सिखाने हैं, वेबसाइट कैसे यूज करनी है, कीवर्ड वगैरह सारी चीजें उनको सिखानी होती हैं। ये सब कुछ आपका काम है। अच्छा जी, इसके बाद हमने डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन भी, ये भी सक्सेस टिप्स में आ जाता है ना कि डेली आप क्या कर रहे हो। आप डेली क्या कर रहे हैं, नए लोगों से बात करते रहें, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो जैसे भी करना चाहते हैं। फॉलो अप करें कंज्यूमर्स के साथ जिनको आपने प्रोडक्ट दिया था, बेशक 4 दिन पहले दिया, बेशक 1 महीना पहले दिया। लोग 4-4 महीने तक भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसको 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद फोन करके पूछें कि तबीयत कैसी है भाई, खैरियत से हो, यूज कर रहे हो प्रॉपर, बीच में नागा तो नहीं कर रहे। इस तरह से ये होगा कि आपका पता चलेगा कि आप कितना एहसास करते हैं उसका। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेशेंट के ऊपर भी और आपके कंज्यूमर के ऊपर भी, कि वो कहेगा कि आपको उसकी फिक्र है। आप खाली प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप उसका ख्याल भी कर रहे हो। मेंबर्स के साथ भी फॉलो अप करना चाहिए, वो तो हम डेली करते हैं लेकिन करना चाहिए लाजमी। लीडर्स के साथ अपने जो होते हैं टाइम उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, चेकिंग ईवर्ड वेबसाइट ये लाजमी डेली करवाएं सबसे। ये लोग डेली नहीं चेक करते तो इसमें काफी चीजें मिस हो जाती हैं। आपको पता है हमारी वेबसाइट माशाल्लाह से जब से मैं आई हूँ, मैं इसको डेली तकरीबन चेक करती हूँ। अक्सर ये चेंज होती रहती है, इसमें बहुत सारी चीजें मजीद ऐड होती रहती हैं और उसको अपग्रेड करते रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलती हैं। ऑथेंटिक सेंटेंसेस हमें मिल जाते हैं, वो सेंटेंसेस जो कि हमारे माइंड में भी नहीं आ रहे होते,
वो ऑथेंटिक जुमले बिजनेस के हवाले से या प्रोडक्ट के हवाले से इसमें लिखे हुए होते हैं। तो आप लोग अगर वेबसाइट को यूज करेंगे तो आपकी बात ऑथेंटिक होगी। आप जो भी बात किसी से करेंगे उस बात में वजन होगा, तो हमेशा वो बात करें जिसमें वजन हो। तो आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने तमाम जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं उसमें, और क्या कहते हैं जो ईमेल्स वगैरह आती हैं उसको रिप्लाई करें। उसके बाद क्या है, चेकिंग ऑल फेसबुक मैसेजेस। फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, थाउजेंड्स मैसेजेस होते हैं, क्योंकि फेसबुक के थ्रू ज्यादा काम हो रहा है, तो मैसेजेस को लुकअप नहीं करना होता, मैसेजेस को कोशिश करें रिप्लाई करें। अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि ऐसा ऐसा टाइम निकाल के करती रहती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि मैसेजेस को रिप्लाई देना है, 2 दिन से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए असूलन। इनवाइट क्या करना है, अपने नए फ्रेंड्स को फेसबुक पे भी अपने नए कनेक्शन बिल्ड करें। 5000 मैक्सिमम आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। जूम मीटिंग्स करें जिससे आपकी टीम मीटिंग भी हो सकती है, आपके नए प्रोस्पेक्ट के साथ भी मीटिंग हो सकती है। जूम पे बहुत इफेक्टिव मीटिंग होती है, तो जूम पे मीटिंग